हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो ये वीडियो है ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है और फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जो है उसकी जो भी यूनिट है उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कर रहे थे। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड यूनिट जो है उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे इसमें टॉपिक हैं। पर आप ये कर लीजिए, आपके तीनों जो क्वेश्चन है वो इसमें से हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन मतलब एक आपका शॉर्ट में आएगा और 2 लॉन्ग आएंगे। तो लॉन्ग 16 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। वो आपका क्लियर हो ही चुका है पहले ही। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जो फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है वो रहेगा 16 मार्क्स के लिए। जो आपका 16 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो इसमें से आने की पूरे चांस है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण ये आपका टॉपिक है। अब आपको इसमें तैयार क्या क्या करना है कि जो ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण है इसका अर्थ क्या है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है, उसमें आप क्या लिखेंगे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण में बताया गया है कि 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं देश में उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और ये जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है इसकी बात 1966 में जो कोठारी आयोग आया था उसमें भी बताया गया था कि इसके लिए आवास का व्यवस्था का सार्वभौमिकरण हो, उसके अलावा नामांकन का सार्वभौमिकरण हो, उसके अलावा उनकी जो उपस्थिति है बच्चों की उसका सार्वभौमिकरण हो। मतलब व्यवस्था का सार्वभौमिकरण हो, इसका मतलब था कि जितने भी बच्चे हैं जो 6 से 14 साल तक के हैं उन बच्चों को शिक्षा दी जा सके, इसके लिए छोटे से छोटे गांव में भी विद्यालय खोले जाएं, प्राथमिक विद्यालय हो, ताकि बच्चे वहां पैदल जाकर अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी कर सके। तो ये तो व्यवस्था का सार्वभौमिकरण हो गया। दूसरा था जो उनका रजिस्ट्रेशन है, नामांकन का सार्वभौमिकरण। उसमें क्या बताया गया कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन सबको स्कूल में दाखिला दिलाया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। उसके अलावा बच्चे क्या करते थे, एडमिशन ले तो लिया लेकिन पूरी जो शिक्षा थी उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले वो विद्यालय छोड़ देते थे। तो ये कहा गया कि विद्यालय में उनको बनाए रखा जाए जब तक कि उनकी शिक्षा पूरी ना हो तब तक। तो ये था शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो इसके लिए पहले आप इसका अर्थ लिखेंगे जिसमें ये सारी चीजें बता देंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या समस्याएं आई, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में क्या क्या समस्याएं आई आप वो लिखेंगे, समस्याएं बताएंगे उसकी। फिर उन समस्याओं का समाधान। अब समस्याओं में जैसे ये जनसंख्या वृद्धि है, निर्धनता है, दूरस्थ जो बस्तियां बसी हुई हैं वो हैं जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच सकती है, वो बच्चे वहां नहीं आ सकते हैं, अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं, ये हैं, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है वो नहीं हो पा रहा था। तो वो प्रॉब्लम्स बतानी है आपको, वो प्रॉब्लम्स तैयार करनी है। उसके बाद उनका समाधान क्या किया जा सकता है। तो उन्हीं जो पॉइंट्स आप समस्याएं देंगे उन्हीं जो पॉइंट्स को आप थोड़ा सा चेंज करके उसके समाधान में दे देंगे, ये हो जाएगा। और उसके बाद इसमें फिर बचता है शिक्षा के सार्वभौमिकरण की रणनीतियां, कि सरकार की तरफ से क्या कुछ चलाया गया, क्या क्या रणनीतियां बनाई गई जिसकी वजह से इसका सार्वभौमिकरण किया जा सके, प्राथमिक शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को मिल सके। तो इस तरह से आपको इसका अर्थ, इसकी समस्याएं, इसकी समस्याओं का जो समाधान है वो, और सार्वभौमिकरण के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई वो कंप्लीट करनी है। और फिर लास्ट में आप निष्कर्ष, तो वो तो मैं क्वेश्चन कैसे लिखेंगे आप बताऊंगी, उस टाइम आपको बता दूंगी। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, 16 मार्क्स के लिए रहेगा। नेक्स्ट है मध्य दिवसीय भोजन, मिड डे मील, उसके ऊपर है। तो इसमें आपका 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो आ सकता है इसका इस पे। तो इसमें आप बता देंगे मध्य दिवसीय भोजन की जैसे शुरुआत कहाँ हुई थी और इसके क्या उद्देश्य थे, मध्य दिवसीय भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें क्या कमियां रह गई, और एक जो शिक्षक है वो मध्य दिवसीय भोजन जो है उसके अंदर क्या भूमिका निभा सकता है, तो वो आप इसमें बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन में आता है जो कंपलसरी होता है वहाँ आपका एक ये आ जाएगा, इसके चांस है पूरे आने के। उसके बाद आता है सर्व शिक्षा अभियान।
तो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके ऊपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट में इसका बहुत कम आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या इसकी कमियां रह गई थी, क्या इसके उद्देश्य थे, क्या इसके सिद्धांत थे, इसको सफल बनाने में क्या क्या के लिए क्या सुझाव दिए गए, क्या क्या कार्य किए गए कि इसको सफल बनाया जा सके। तो वो आप सारे मेंशन करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा जिसमें आपको वो सारी चीजें बतानी होंगी, या कोई प्रॉपर ही कुछ पूछ ले स्पेशली। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में इतना छोटा पूछता नहीं है, तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट रेडी करना होगा ताकि आप अच्छे से मार्क्स ला सके। ठीक है, फिर आता है समावेशी शिक्षा। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा क्या होती है? इस तरह की शिक्षा व्यवस्था जिसमें सामान्य और विशिष्ट जो बच्चे हैं या बाधित जो बच्चे हैं वो साथ साथ शिक्षा लेते हैं। सामान्य बच्चे जो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो स्वस्थ होते हैं वो सामान्य बच्चे हो गए, और जो शारीरिक रूप से अपंग और मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं वो बाधित बच्चे हो जाते हैं। तो जिन विद्यालयों में जो इस तरह के दोनों तरह के जो बच्चे होते हैं वहाँ समावेशी शिक्षा दी जाती है। तो इसकी क्या ज़रूरत है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या गुण हैं, इस समावेशी शिक्षा के गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, वो सारे आपको इसमें बताने। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करना है। तो अगर इसमें पूछे कि समावेशी शिक्षा क्या है तो पहले तो आप इसका अर्थ बताएंगे। अर्थ तो आपको देखिए, अर्थ और परिभाषाएं जहां भी आपको मिले वो कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि कैसे भी आपका क्वेश्चन पूछे आपको किसी भी टॉपिक का मीनिंग तो बताना ही बताना, उसकी डेफिनेशन तो देनी ही देनी है। फिर उसके ऊपर जो भी पूछे इसके लक्ष्य क्या थे, उसके सिद्धांत क्या थे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके गुण क्या थे, उसके दोष क्या थे, जो भी आपसे पूछे फिर आप वो इजीली डाल सकते हो। तो शुरू का तो जो पेज है आपका मीनिंग और डेफिनेशन में आ जाना हो जाता है। तो इसलिए आपको इस किसी भी टॉपिक का मीनिंग और उसके साथ अगर डेफिनेशन है तो वो तो करनी ही करनी है। ठीक है, अब आता है व्यावसायिक शिक्षा या शिक्षा का व्यवसायीकरण। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि शिक्षा जो है उसमें उसका व्यवसायीकरण मतलब जो बच्चों को शिक्षा दी जाए वो इस तरह की दी जाए, सामान्य शिक्षा के साथ साथ उन्हें कुछ स्पेशल जो विषय हैं उनकी शिक्षा दी जाए, ताकि वो अपने भविष्य में अपने आप को इतना सक्षम बना सकें कि वो किसी न किसी काम में कर सके, किसी काम को कर सके, वो किसी व्यवसाय को वो कर सके। तो उन्हें सामान्य के साथ साथ विशिष्ट शिक्षा दी जाए ताकि वो किसी व्यवसाय को अपना सकें, कुछ स्किल्स उनमें डेवलप हो सकें और वो अपने आप को आगे ले जा सकें उस फील्ड में। तो ये है व्यावसायिक शिक्षा। तो इसके बारे में बताना है आपको। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है इस टॉपिक को आपको। ठीक है, फिर आता है दूरस्थ शिक्षा। अब दूरस्थ शिक्षा में क्या है कि जैसे हम कह रहे हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो, जो स्कूल हैं वो खोले जाए, छोटा सा गांव हो वहाँ भी स्कूल खोले जाएं ताकि बच्चा पैदल वहाँ तक जा सके और शिक्षा ले सके, प्राथमिक शिक्षा। लेकिन भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर छोटी छोटी बस्तियों में बसे हुए हैं, वहाँ ना तो वो स्कूल तक पहुँच पाते हैं, ना ही स्कूल वहाँ पे ओपन किए जा सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे एरियाज में। तो वहाँ के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर है कि दूरस्थ शिक्षा जो है वो क्या है, तो उसका अर्थ बता देंगे आप, उसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्या इसमें कमियां रह गई, क्या इसमें और चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो सारे इसके सिद्धांत क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें रेडी कर लेंगे और जैसे ही आपका क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षा, ये जो यूनिट है इसके अंदर आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक यही हैं, जिसमें से शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सर्व शिक्षा अभियान, समावेशी शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, इनके ऊपर आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो रेडी करने हैं आपको। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इनको रेडी करेंगे कंप्लीट टॉपिक को। और मध्य दिवसीय भोजन, मिड डे मील का, और व्यावसायिक शिक्षा या शिक्षा का व्यवसायीकरण जो है इसको आप शॉर्ट जो क्वेश्चन आएंगे आपके उसके लिए रेडी करेंगे। तो इस तरह से आपको ये यूनिट कंप्लीट कर लेनी है। इसके अंदर टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप इनको कर लेते हैं तो आपका इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और उम्मीद ये भी करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। हेल्पफुल अगर आपको लगे तो लाइक जरूर कर देना प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।